के मुज़ाकरात और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक लटकती हुई तलवार 190 मिलियन पाउंड का केस, दोनों की क्या सूरत बनेगी। आज एक मरीम नवाज़ का बयान है जिससे लगता यह है कि हुकूमत की दिली ख्वाहिश ये है कि वो जो लटकती हुई तलवार है वो वाकई सर काट के ही गुजरे। सुनिए पहले, फिर प्रोग्राम आगे चलाते हैं। जी अभी स्टेटमेंट दिखाते हैं आपको, अभी थोड़ी देर में हम प्ले करने की पोजीशन में होंगे तो आपको उनका स्टेटमेंट भी दिखाते हैं कि उन्होंने आज क्या कहा। मुज़ाकराती अमल जो है इसके मुतल्लिक़ पूरी पाकिस्तानी कौम वो यकीनन ये ख्वाहिश रखती है कि इस तनाव से हम निकल जाएँ और मुज़ाकरात के नतीजे में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि ये जो कशमकश सड़कों के ऊपर नज़र आती है, इसकी बजाय ऐवान में बैठे दोनों जमातें बहस मुबाहिसे भी करें, कानून साजी भी करें और मामलात को आगे बढ़ाने के लिए जो भी तरीक़ाकार हो सकता है उस पर इत्तफ़ाक़ राय करें। लेकिन दोनों तरफ के बयानात देख के अभी लगता नहीं है कि ये कोई आसान मामला है। मरियम ने आज क्या कहा वो देखिए। कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के जब कहा कि जी वो सीरतुन नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी उसको बंद करना चाहते हैं। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में उसको कैबिनेट को भी नहीं पता था उसमें क्या, और फिर कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद जाती अकाउंट्स में वो पैसा गया और उसके बदले बनी गाला में जमीन मिली। बात ये गबन क्या किया है, घपला क्या किया है, उसका जवाब दो। हमने तो सब जवाब दिए, अपने जवाब देने की बारी आई है तो लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं, कहते हैं हमने अदालत ही नहीं आना। वो पैसा किधर गया, वो 190 मिलियन किधर गया? सवाल ये, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। और आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने, लेकिन उन ठेकेदारों ने उनको कहा कि जाओ स्टेट से, मुल्क से लड़ जाओ। फिर आप देखो, जब से मैं चीफ मिनिस्टर बनी हूं ना, कई बार खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से हमला हुआ है पंजाब के ऊपर, और सब काम छोड़ के मैं पंजाब की हिफाजत करने पे बैठ जाती। ये नारे के घिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है। 16 मुज़ाकरात की तारीख है और 17 केस के फैसले की तारीख है। किस करवट टूंट बैठेगा अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल है। फैसल वाडा साहब से पूछते हैं। फैसल वाडा साहब, आप बताइए इसका क्या बनने वाला है 190 मिलियन पाउंड का? सर सजाओं नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तारीख बदली जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता। जो काम 4 साल पहले मैंने कैबिनेट के अंदर ऑब्जेक्ट किया था और उसके बाद आप ही के शो पे इंटरव्यू भी दिया था, बंद लिफाफे के अंदर हुआ, गलत काम हुआ, पिस्तौल किसी ने दी, गोलियां किसी ने डाली, बेनिफिट किसी को, गोली चली तो खान साहब से, साइन ऑफ तो उन्होंने किया है। अगर आप मुझे कहें वो चोर आदमी थे तो उन्होंने चोरी पे एक चीज़ है कि वो एक या दो लोग जिन्होंने इसके ऊपर कैबिनेट के अंदर इतराज़ उठाया था वो उसमें फैसल वाडा है, और इन्होंने इसके ऊपर आके हमारे प्रोग्राम में बोला भी था। ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। कैबिनेट में शायद एक दो से ज़्यादा वजीर बोले भी नहीं थे। शायद शीरी मज़ारी ने भी इस पर सवाल उठाया था। फैसल वाडा साहब जी, मैं था, फवाद चौधरी साहब था, सबसे पहले मैं था, फवाद चौधरी साहब थे और शीरी मज़ारी साहबा थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। फिर मैंने रात को जाके घर पे भी उनसे कहा था कि यार ना काम करें, ये मुझे तो पता नहीं था ये सिचुएशन कभी जिंदगी में आएगी। मैंने तो कहा इलेक्शन के दौरान ये कहीं केस फिट ना हो जाए और जेल ना हो जाए इसके अंदर। तो ब्लेटेंटली था। अब उसका फायदा खान साहब की बेगम या उनके बच्चों ने या उनके हवारी ने उठाया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप मुझे कहें वो चोर आदमी था तो मैं फिर आपसे सवाल ये करूंगा और अपने आप से भी करूंगा कि जमायमा साहबा से जब उनकी अलहदगी हुई तो लीगली वो अरबों डॉलर के मालिक हो सकते थे, लेकिन क्योंकि साइन ऑफ उन्होंने किया, गोली उनसे चली है, तो सजा भी उनको होगी। और सजा में नाप तोल के मैं बात नहीं कर सकता। मोहसिन राजा साहब गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सजा होनी है, ठोक बजा के सजा होनी है। तारीख बदली जा सकती है, फैसला बदला नहीं जा सकता। आने वाले दिन मुश्किल हैं। क्या सजा होगी सर? इसको मुझे सर देखिए, जो मैंने पेशगोइयां तो आप करने में महारत रखते हैं तो बता ही दें। सर देखिए, जो मुझे एंकर्स ने सवाल किया था मैं आपको बताया था, मैंने उसका जवाब क्या दिया था। उन्होंने कहा जी 5 साल है या 7 साल है, तो मैंने कहा 5 साल को डबल कर ले तो 10 साल हो जाते हैं, डे एंड नाइट मिला के 5 साल हो जाते हैं, और 7 साल को 14 साल को कर दें, 7 साल डे एंड नाइट करके। ये मेरा जवाब था और मैं यही जवाब आपके आगे पेश कर रहा हूँ। इन प्रोटेस्ट रिजाइन कर देना चाहिए था, ये ज्यादा बुरी ऑप्शन ना होती, बड़ा इज्जत वाली बात होती। देखिए नदीम मलिक साहब, शौकत यूसुफजई साहब जो हैं वो मेरे कुलीग रह चुके हैं, और ये उन अच्छे और मुखलिस चेहरों में से, इनकी मजबूरी हो सकती है मेरी बुराई भी करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, जैसे मैं अली मोहम्मद खान के लिए हमेशा कहता हूँ कि ऐसे मुखलिस लोग जो हैं वो ना इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं, ना खुदा न खासा उनकी जान से खेलना चाहते हैं। बहरहाल जो बात सच्ची है और हक की बात है, वो दो हक की बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि बिल्कुल ये ठीक बात है कि क्योंकि साइन ऑफ जबरदस्ती खान साहब ने ही करवाया, इसलिए मुद्दा उनके ऊपर है, लेकिन बरी जिम्मा काबीना भी उससे नहीं है, समेत मेरे। ये भी बात ठीक है, और अगर इस पे सजा होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इससे भी मफरूरी नहीं जाऊंगा, लेकिन
मैंने अपना इख्तलाफ वहां दिखा दिया, आपके शो पे आके बता दिया और बहुत ठोक बजा के बात की थी मैंने, मेरे बाद फवाद चौधरी ने की थी। लेकिन अगर आप कहें कि हम भी बरी उस जिम्मा सिर्फ इस बात पे हो जाएं तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन बात जहां तक दूसरी है वो उसके लिए भी हौसला रखें। इसका बेनिफिट इमरान खान साहब की बेगम, उनके बच्चों और उनके हवारी ने उठाया। ऐसे बहुत सारे काम गलत हुए गवर्नमेंट के अंदर, और उस गवर्नमेंट के अंदर जिन्होंने रजिस्ट करना था हमने रजिस्ट किया। और देवाज यूसुफ जई साहब बात कह रहे हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं कि मैं डिस्क्वालीफाई हुआ फैज हमीद की वजह से। उस फैज हमीद के बाद दूसरी नाफरमानी करने पे मुझे सेनेटर की तरह डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूं, मैं आज सेनेटर हूं और बाकी लोग सब अंदर हैं। तो मैंने तो कभी आपको ये नहीं कहा, लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो फैक्चुअल बात कह रहा हूं। ना 2018 से पहले मैंने इमरान खान साहब को इस रूप में देखा, मैंने भी उनका जिंदगी 15 साल गुजारे हैं। ना मैंने उनको ये समझौते करते देखे, ना उनको पट्टी आंख पे बनते देखा, ना मैंने उनको तावीज़ गंडों में देखा, ना मैंने दम दरूद के पानी में 2018 से पहले देखा, ना मैंने मज़ारों पे सजदे करते हुए देखा, ना ऐसी चीज़ों के ऊपर साइन करवाने के ऊपर ज़बरदस्ती करते हुए देखा। मैंने 2018 से पहले ये सब कुछ नहीं देखा। अब जब जिस वक्त देखा वो उस वक्त भी बोला, जब निकाला गया तब भी सच पे निकाला गया, जो बोला वही हुआ। ना मैं उन लोगों में से हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए, ना मैं उन लोगों में से हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी कुर्सियों पे बैठे हुए। मैंने तो अपनी कुर्सी जो किसी का बाप मुझसे नहीं ले सकता था सेनेटर की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एज जेस्चर वापस की कि मेरी पार्टी की नहीं है। इसी तरीके से 22 जनवरी को एक इस गवर्नमेंट का स्कैम होने वाला है जिसपे हमने बुला ली है, वो भी आपको दिखाएंगे और उसको रोकेंगे और वो रुकेगा। तो ऐसा नहीं, अगर रुकेगा नहीं तो केस बनेगा। केस 22 जनवरी को कौन सा स्कैंडल है जी, वो तो समझा दें, पहले समझ नहीं आई बात मुझे। 22 जनवरी को कौन सा स्कैंडल है सर? अभी बुलाया है सर, हम आपका भाई उस स्कैंडल के अंदर खुद बैठा हुआ होगा और वो रोकेंगे। और अगर नहीं रुकता और बाजू जोर के तहत गवर्नमेंट पास करा लेती है उसको, तो फिर गवर्नमेंट जेल में भी जाएगी, ये भी आप देख लेना। दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। फैसल वाडा साहब, मुज़ाकरात, आपको क्या लगता है कि ये अमल कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, अभी तक तो मजाक हो रहा है नदीम मलिक साहब। ये सब मुज़ाकरात जो हैं वो सीरियस नोट पे शुरू होंगे 20 जनवरी के बाद। सब ट्रम्प कार्ड लेके जेब में बैठे हुए। मुझे कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही पीटीआई के लिए कोई अच्छी हवाएं या खुशखबरियाँ उस सिलसिले में। नंबर एक। नंबर दो ये कि जो हमने अभी बात की ब्रेक से पहले, ये बड़ी ही अजीब सी और बड़ी इंसल्टिंग और डिस्गस्टिंग और बड़ी अनफॉर्चुनेट और बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमें सियासत के अंदर जेल को एक हम बहुत अच्छे रूप में देखे जाते हैं कि कोई जेल में जाता है, वह बाहर निकलता है पॉलिटिशियन, तो उसमें फूल बरसाए जाते हैं। मेरे ख्याल से काम ऐसे नहीं करने चाहिए कि किसी को जेल हो। नंबर एक। नंबर दो है कि जब तक ये तमीज़ और तहजीब हमें नहीं आएगी कि जेल जाना बहुत बुरी बात है, तब तक ये वो फुकदान है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। और हम सब की मेमोरी फाइल्स, आपकी, मीडिया की, एंकर्स की, अदालतों की, लीडरान की, पॉलिटिशियंस की, इदारों की बहुत शॉर्ट मेमोरी है कि एक आदमी 20 साल से चोरी करता आ रहा है, वो आखिरी 2 साल में ठीक हो जाए तो वो ठीक हो गया, उसके 18 साल के हम गुनाह माफ कर देते हैं। वाडा साहब, लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ को, शाइस्ता खान अब्बासी को, राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा साद को, इन लोगों को जिस तरह पकड़ के उठा के जेलों में डाला गया था, अब उसमें से कैसे साबित होगा कि किसने 20 साल चोरी की है और किसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आपने अंदर डाला है? ये आपको तमीज़ तो करनी पड़ेगी कि नहीं? नदीम मलिक साहब, मैं आपको याद दिलाता चलूंगा, मैं वफाकी वजीर था। ये भी आपको याद होगा कि जब राना सनाउल्लाह साहब को मैं जानता भी कहीं से नहीं था, राना सनाउल्लाह साहब पे जब केस बना तो सबसे ज्यादा हंगामा मैंने ऐसा कैबिनेट में मचाया था कि ये क्या घटिया केस बनाया है, और वो भी उसके बच्चों के साथ। तो आप ही रखते हैं जब आप इक़्तिदार में भी हों, पावर की कुर्सी पे खुद भी बैठे हुए और आप अपने बॉस के सामने बैठे हों, तो आप सच को सच कहें, मुखालिफ के साथ भी लड़ाई तरीके और तहजीब के दायरे में रह के दुश्मनी करें, पीठ पे वार ना करें, सामने से करें। और वहां से मेरी उनके अच्छे ताल्लुकात राना सनाउल्लाह साहब के हुए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा तुमने मेरे लिए बात की थी। मैंने कहा भाई, मैंने आपके लिए, मैं तो आपको जानता भी नहीं था, मेरिट की बात थी, घटिया केस था, झूठा केस था, 3rd क्लास केस था, इसलिए मैं बोला। बनाया किसने ये झूठा केस? कह रहा हूं कि देखें, ये जब तक किसने बनाया, किसने सोचा? हमने बनाया था, तो हमने उस वक्त बोला भी ना सर। फिर नदीम अली साहब, मेरे जैसे लोगों ने, मैंने भी आवाज उठाई, जोरदार तरीके से उठाई। उस हमें डर नहीं था कि हमें वजारत से निकाल दिया जाएगा। सर ये बताएं कि जब ये 16 को मुज़ाकरात होने हैं तो 2 मुतालबात है ना कि 9 मई और 26 नवंबर, इनके लिए जुडिशल कमीशन बनेगा जुडिशल कमीशन?
देखिए फिर मैं आपसे वही बात करूंगा नदीम मलिक साहब कि मैं कल वसीम बदामी साहब का प्रोग्राम था, उन्होंने गंडापुर साहब ने आज तक पीटीआई का क्लेम ये है, 4 दिन पहले इमरान खान साहब का ट्वीट आया है कि ये फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई का, इसको फौज ने कराया है। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि हाँ मेरे लोग थे, मैं ओन करता हूं, उनसे गलती हो गई है, तो एडमिशन कर दी ना, ये एडमिसिबल एविडेंस है। आप राजा साहब बैठे लॉयर है, उनसे पूछे। दूसरी चीज वो कहते हैं कि मुझे आज तक किसी ने उठाया नहीं। उमर अयूब ने जो स्टेटमेंट दी एजेंसी के खिलाफ वो जज्बात में आके दी, तो झूठ उन्होंने साबित कर दिया। फिर गंडापुर साहब ने कहा मैं नहीं कह रहा, और ये खुले मीडिया के सामने कह रहे हैं, जेल में भी नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब के वालिद साहब ने कहा था कि पैसे लेके मेरी ही मुखबरी करता है, इसलिए हम भी उस पर भरोसा नहीं करते। तो मैं किस चीज को मानूं? गंडापुर साहब ने ये भी तो कहा कि मुझे तो 9 मई से पहले उठा लिया गया था, ये भी तो गंडापुर साहब ने कहा। सर 9 मई से पहले गंडापुर साहब ने ये भी कहा, गंडापुर साहब ने तो बहुत सारी और भी बातें की। तो फिर आपने वो अपने एक हिस्सा तो बता दिया उनके बयानात का, दूसरा नहीं बताया कि वो कह रहे हैं मुझे तो 9 मई से पहले उठा लिया था। सर देखिए, उन्होंने कहा मुझे 9 मई से पहले पंजाब गवर्नमेंट में मैं उठाया गया हूं। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली मैंने शो देखा, उसमें मुझे नहीं उन्होंने कहा कि मैं 9 मई को उठाया गया, मुझे 9 मई से पहले उन्होंने मैंने जो सुना 9 मई से पहले उठा लिया गया था। ठीक है। देखिए मेरा प्रॉब्लम सारा ये है नदीम मलिक साहब कि हम किस हद तक गिर सकते हैं और किस हद तक उठ सकते हैं। हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जुडिशियल कमीशन बनेगा सर कि नहीं बनेगा? बड़ा खतरनाक मुल्क है। जुडिशियल कमीशन बनेगा? मैं आ रहा हूं सर। जुडिशियल कमीशन के अंदर देखिए, जुडिशियल कमीशन मेरे हिसाब से कल बना दें। जब आप कल बनाएंगे तो जब सवाल होगा कि आप 2018 में आने से पहले 2014 में जो आपने काम शुरू किया तो उसका जवाब दें। पीटीआई 2014 पे कहेगी कि 2014 हमारे हमसे पूछ रहे हो तो 2007 में जाओ, उस वक्त तुम्हारी हुकूमत थी। 7 वाले से कहेंगे, वो कहेंगे पीपल्स पार्टी से पूछो। तो ये सर्कल वाला सीन है ना, इस सर्कल में सब घूमते रहेंगे। आप वो बात करें। अच्छा, मुज़ाकरा कैसे चल सकते हैं? 16 को मुज़ाकरात हैं, 17 को फैसला है। 17 को तारीख बदल जाए, अगर 1% आप डिबेट भी कर लें तो अगर बदल भी गई 1% तो मुज़ाकरा आगे चलेंगे। पीटीआई चाहती है 20 के बाद हो, ये चाहते हैं। अच्छा, मुज़ाकरा करने कौन बैठे हैं? यूसुफ जई बैठा होता, अली मोहम्मद खान जैसा आदमी बैठा होता जो मुखलिस है पार्टी के, अगर इस तरह गौर बैठे हुए होते। लेकिन दोनों पार्टियां जो हैं, जो बैठी हैं मुज़ाकरात के लिए, वो दोनों पार्टियों का हदफ एक है। दोनों चाहते हैं इमरान खान जेल में रहे। वो जेल में रहेगा तो गवर्नमेंट भी को भी फायदा है, वो जेल में रहेगा तो पीटीआई इक़्तिदार एंजॉय कर सकती है। तो मैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहा। अगर आप 4 से अच्छे लोग ले लें तो कई मुज़ाकरात का रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। आपकी पसंद से तो पीटीआई टीम नहीं बनाएगी ना। पीटीआई तो वो टीम बनाएगी जिसको उनकी पार्टी या इमरान खान पसंद करते हैं। राजा साहब, लेकिन ये मसला मेरी नापसंदीदा चीज, मेरे नापसंदीदा काम करके भुगत भी तो रही है ना सर। मैं तो बहुत राजा साहब पहले आप बता दें, मसाइल का हल निकालने के लिए आपको कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है ना, कंप्रोमाइजेस होते हैं। तो कुछ उनकी मानेंगे, कुछ वो आपकी मान लेंगे। वो पहले तो कहते थे 8 फरवरी हमारा चोरी का मैंडेट वापस करें, वो आप उन्होंने कहना छोड़ दिया। तो कुछ आगे आप भी बढ़ें ताकि बात आगे चले। अच्छा, एक मिनट रुक जाए सर, एक मिनट रुक जाए सर। एक आखिरी बात सर, मुझे एक बात बताएं, जिस गवर्नमेंट को ये कहते थे कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये झूठी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट से आज आप बातचीत करने पे क्यों आए हैं? मेरा पहला सवाल। बहुत अक्लमंदी का फैसला किया उन्होंने। बात है, अब आ गए हैं तो फिर ऐसी बात करें जो पॉसिबल हो। अब छोड़ दें ये, आपके रुपए गवर्नमेंट ने वसूल ये पैसे दे दिए गए थे मलिक रियाज के अकाउंट में। काजी फायदी साहब ने ये रिवर्स किया था फैसला, और वो कहा था ये हुकूमत के पैसे हैं, हुकूमत को जाएंगे, टैक्स पेयर्स मनी है। ये इस बहस में छोड़ दें। सैकड़ों प्रोग्राम कर करके अब तो मुझे वो ज़ुबानी चीज़ें याद हो गई हैं। फैसल वाडा साहब, 20 जनवरी कितना सिग्निफिकेंट होगा? क्योंकि मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर एक उसने इलॉन मस्क ने ट्विटर खोलने का बयान दे दिया ना तो पाकिस्तान में दौड़ने लग जानी है। तो देयर इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन आफ्टर जनवरी 20। तो क्या उसके लिए हम सब लोगों की प्रेपरेशन है कि वहाँ रिचर्ड जो वो ट्विटर के ऊपर रोज़ जारी कर रहा है, तो फिर हमें कैसे रिएक्ट करना? नहीं, लेकिन आपने वो बयान रुकते हुए भी देख लिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बाकी का तो किसी का मैं क्या कहूँ आपको, लेकिन मुझे पाकिस्तान का बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ट्रम्प कार्ड दोनों तरफ है। मेरी हिसाब से, मैं बाहर से भी 3 हफ्ते बाद आया हूँ, मेरे ख्याल से मायूसी है पीटीआई के लिए उसमें भी। नंबर 3 ये कि कौन किससे क्या मांगता है। मेरे ख्याल से इस बार व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान वाला नारा लगेगा बजाय कि डू मोर का। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कब तक
नदीम मलिक साहब हम इस ड्रामे में फंसे रहेंगे कि ये पीएम था, इसने करप्शन की थी, इस पे हाथ नहीं डाल सकते, ये सीएम है, ये इलेक्टेड है, हम इस पे हाथ नहीं डाल सकते, ये अब मुल्क से बाहर चला गया है इसलिए इस पे हाथ नहीं डाल सकते, अब ये मुल्क के अंदर आ गया इसलिए हाथ नहीं डाल सकते, ये सेनेटर है, ये एमएनए है। ये कब तक हम इस ड्रामे के अंदर रहेंगे? हम उसी दायरे कार में हमने रहना है कि नलका है, पानी नहीं है, पैसे दें, टैंकर पानी दे देता है, पोल लगे हुए हैं, तारे नहीं है, रात को उतार के ले गया है, स्ट्रेंजर से आप बात नहीं कर सकते, अपने बच्चों को समझाते हैं, अरेंज मैरिज के नाम पे स्ट्रेंजर के साथ शादी कर देते हैं। आप पूरा पाकिस्तान जल्दी में सब अब ये बताइए कि 22 जनवरी को शहबाज शरीफ के ऊपर कौन सा मुकदमा आपने बनाना है? नहीं, मैं तो देखिए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का एक स्कैम है जो आ रहा है और हम उसको रोकेंगे पाकिस्तान के लिए, और अगर रुक गया तो पाकिस्तान की बेहतरी है, नहीं रुका तो जो उसके मुलविस है वो जेल जाएगा, और वो पास हो गया और बाद में उसकी किताबें खुली तो भी उसे जेल में जाना है। हम तो पाकिस्तान के लिए उसको रोकेंगे।